दोस्तों, व्यवसाय अध्ययन का प्री बोर्ड पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी बच्चों को आंसर मिलेंगे 100%। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं सारे आंसर बता रहा हूँ। ये चौथा सेट है, इसके पहले 3 सेट मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आपका पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्रबंध के कितने स्तर हैं। तो साथियों, प्यारे बच्चों, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। इसमें आपको 3 स्तर बताना है सभी को। अगला है, अनौपचारिक संगठन में क्या कमी है। तो दोस्तों, अनौपचारिक संगठन में कमी आपको बताना है और वो हो जाएगी अस्थिरता या आपको स्थायित्व यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देखिएगा, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। प्रशिक्षण में व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान पर प्रशिक्षण में बल दिया जाता है साथियों। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। तो नियंत्रण जो होता है ये प्रबंध का अंतिम कार्य है। अंतिम आप इसमें आंसर करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋण आधारित कोष कौन सा है। ऋण आधारित कोष है ऋण पत्र। ऋण पत्र आपका आंसर होगा सभी बच्चों का करेक्ट। ठीक है, और एक और बात आप लोगों की स्टडी के लिए यहाँ पर सभी बच्चों के लिए टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज़ के रूप में मैंने दे रखा है। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं किससे प्राप्त होती है। तो उत्पाद से जो संबंधित विशिष्ट सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती है दोस्तों, और वो आपको लेबलिंग से प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें आपको सभी बच्चों को लेबलिंग लिखना होगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिएगा, ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। ठीक है, साथ के साथ ही रिक्त स्थान के आंसर बताऊंगा। प्रबंध का सार है, तो समन्वय आप इसमें लिखेंगे सभी बच्चे। समन्वय जो होता है ये प्रबंध का सार है। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। तो टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक कार्य। ठीक है, आपको क्या लिखना है, श्रमिक या कार्य। अगला है, वातावरण के घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो वातावरण के बाहरी घटकों पर। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, बाहरी घटकों पर। नियम स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो नियम जो है ना, अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं, तो इसमें आपको अनुशासन लिखना है। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है। तो चालू संपत्तियों का योग कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो खाली स्थान में आपको लिखना है कार्यशील। नेक्स्ट देखिएगा, भारापर्ण सदैव की ओर किया जाता है। तो भारापर्ण सदैव ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। ठीक है, सदैव ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। वित्तीय प्रबंध के अपव्यय को न्यूनतम करता है। तो वित्तीय जो प्रबंध है ये कोषों के अपव्यय को न्यूनतम करता है। इसमें आपको कोषों लिखना होगा, कोषों के अपव्यय को न्यूनतम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, समस्या का समाधान हो जाएगा दोस्तों। सही जोड़ी बनाइएगा। पहला इसमें देखिएगा, बजट दिखा है, बजट के आगे आपको पूर्वानुमान लिखना रहेगा। इसको आप यहाँ पर पूर्वानुमान से मिलाएंगे। पदोन्नति दिया है, तो पदोन्नति आंतरिक स्रोत होता है। पदोन्नति ये आप लोगों का आंतरिक स्रोत। अनौपचारिक संप्रेषण, इसमें मौखिक जो संप्रेषण होता है वो अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। इसके बाद में नामकरण। नामकरण के आगे वस्तु की पहचान आपको लिखना है सभी बच्चों को। ठीक है, वस्तु की पहचान आपका इसमें उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, उपहार वितरण। उपहार वितरण में विक्रय संवर्धन आप लिखेंगे करेक्ट। और चयन की स्वतंत्रता। उपभोक्ता के अधिकार, इसमें आपको उपभोक्ता के अधिकार आंसर करना रहेगा। अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप लोगों को सारे आपके मोबाइल में मिलेंगे। वैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। सत्य असत्य के बाद में आपको एक वाक्य वाले बताऊंगा, पहले सत्य असत्य देख लीजिएगा। पहला है, चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, असत्य लिखना है। चयन सकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये एक नकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है।
संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि लिखित में भी होता है और मौखिक में भी होता है। नेक्स्ट है, यदि नियोजन नहीं है तो नियंत्रण का कोई आधार नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है, तो दोस्तों ये बात आपको सत्य बतानी है। अगला देखो, पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है, तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें भी आप लोगों को सत्य लिखना है। विपणन एवं विक्रय में अंतर नहीं है, तो भाई साहब विपणन और विक्रय में अंतर होता है, इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे साथ के साथ ही क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, तो इसमें आपको क्या बताना है? 14 सिद्धांतों का। अगला देखिएगा, उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति को रखना क्या कहलाता है? तो उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति को रखना नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है नियुक्तिकरण। नेक्स्ट देखिएगा, निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों निर्देशन के 4 तत्व होते हैं, तो इसमें आपको 4 तत्व बताना है। ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है? तो मंदी के समय। ठीक है, इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? मंदी के समय। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है? तो वो हो जाएगा प्राथमिक बाजार। इसमें आपको लिखना है प्राथमिक बाजार। अगला देखिएगा, मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा बाजार का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को इन 4 के 4 ही सेट पेपर जो मेरे द्वारा बताए गए हैं, इनका पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पर? हमारे ऐप पर। जल्दी से जल्दी मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके मात्र 199 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं आपका पूरे के पूरे 4 के 4 ही सेट।